आज हम आपको भारतीय संविधान के मूल स्रोतों के बारे में बात करेंगे, जहाँ से हमारे संविधान को लोग कहते हैं उधार के रूप में लिया गया है, लेकिन उस समय ये सारे देश आज़ाद हो गए थे, इसीलिए हमने इन सबके संविधान का अध्ययन किया। उसके बाद अपने संविधान में इनको एक्सेप्ट किया। लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है, हमने एज इट इज़ जैसे उनका उस देश का संविधान है उसी तरह हमने इसको अपने संविधान में नहीं रखा ला करके, लेकिन हमने उसको सालों तक अध्ययन किया। उसकी जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी उसको लाकर हमने अपने संविधान में रखा, जिससे क्या हुआ, हमारी परिस्थिति के अनुसार, हमारे लोगों के अनुसार उसको ढाला जा सके या रखा जा सके। क्योंकि अब यहाँ देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 ये हमारे संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला है। क्या डाला है? सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला है, क्योंकि हम ब्रिटेन के गुलाम थे। काफ़ी वर्षों तक उसने हम पर गुलामी की, इसीलिए हम उसके नियम कानून जैसे लागू करता था उसमें अपने आप को ढाल चुके थे। इसीलिए ये हमारे जीवन पर या फिर दिनचर्या पर बिल्कुल भी किसी दूसरे संविधान से हम लेना देना नहीं कर सकते थे। बहुत ही इम्पैक्ट इसका पड़ा था 1935 वाला संविधान, जो शासन अधिनियम बनाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इसीलिए हमारे ऊपर इसका बहुत ही प्रभाव पड़ा है। इसीलिए हमने, जब अब भी आप संविधान पढ़ना शुरू करोगे तो जहाँ भी देखोगे, एग्जाम के प्रैक्टिस से भी देखोगे, आप ऐसे पढ़ने के लिए अगर जी कर दिया, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग बड़ा ही रुचिकर सब्जेक्ट होता है। क्योंकि हम देखते हैं डे बाय डे हमारे दिन में राजनीति चालू रहती है। कोई कहता है संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं, कोई कहता है संविधान के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर जो कभी जी करे पढ़ने के लिए तो एक बार जरूर पढ़िएगा, और ना भी पढ़िएगा तो मजबूरी पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे अपने जीवन के बारे में, अपना जो राइट है उसके बारे में जानकारी हमें मिल जाती है। तो हमारा जो संविधान है कहाँ कहाँ से लिया गया है, इसको थोड़ा जान लेंगे तो इसको आगे पढ़ने में बड़ा ही अच्छा होगा। तो हमारे संविधान में पहली बात है जो भारत शासन अधिनियम 1935, इससे लिया गया है, क्योंकि बहुत सारे एक्ट थे, बहुत सारे संशोधन थे उसमें, इसीलिए हमने इसको शामिल किया। फिर ब्रिटेन का जो संविधान था, उस समय ब्रिटेन ही पावर था, उसका संविधान, क्योंकि हम उसके गुलाम थे तो गुलामी के वजह से हमारी आदत पड़ गई थी उसका नियम कानून मानने के लिए। और हमको अगर किसी दूसरे का नियम कानून लागू कर देते तो फिर हमारे लिए आसान नहीं होता, क्योंकि हम शुरू से ही ढल गए थे उसी नियम कानून में। तो उसके बाद इसका लिया, ये हमारे जीवन पर बड़ा ही प्रभाव पड़ा। फिर हम आगे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, क्योंकि ये सारे देश उस समय आज़ाद हो गए थे, सबके संविधान बन गए थे, तो हम इस देश का अध्ययन किया। इसमें से जो अच्छी बातें थी अपने संविधान में हमने डाला। फिर आयरलैंड का, ये इस बात को ध्यान रखिएगा, ये सारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ से लिया गया है। तो हम अभी बता रहे हैं कितने नंबर में है जो वहाँ से संविधान में हमारे इसको डाला गया है ला करके। उसके बाद हम इसको डिस्क्राइब कर देंगे वन बाई वन करके। ये फिर आयरलैंड का संविधान से लिया गया, इसकी भी जो अच्छी चीज़ें थी हमने शामिल किया अपने में। फिर हम कनाडा में आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया का संविधान आ जाता है, फिर जर्मनी का आ जाता है, सोवियत संघ, उस समय सोवियत संघ एक टूटा नहीं था, इसीलिए उसको सोवियत संघ बोला जाता है। आजकल तो 15 देश बन गए सोवियत संघ टूट करके। फ्रांस का संविधान, फिर दक्षिण अफ्रीका का संविधान, उसके बाद आता है जापान का संविधान। हम इतने देशों के संविधानों का अध्ययन करके उसके बाद जाकर के क्या किया, अपने संविधान का निर्माण करना शुरू किया। अब आ जाते भारत शासन अधिनियम 1935 देखते हैं। इसमें क्या है, संघीय तंत्र। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, जो सरकार होती है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। लोगों के द्वारा चुन करके उसको कहाँ बैठाते हैं, संसद में बैठाते हैं। और संसद में, संसद नाम होता है लेकिन उसमें 3 होते हैं, राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। तो ये हो गया संघीय तंत्र। कहाँ से लिया गया अधिनियम, 1935 से लिया गया। फिर राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल का कार्यालय क्या हुआ, राज्यपाल हमारे देश में ना चुनाव लड़के नहीं आता। अगर चुनाव लड़के आएगा तो क्या होगा, जो मुख्यमंत्री होगा और राज्यपाल होगा दोनों में कंपटीशन हो जाएगा कि कौन बड़ा है। इसीलिए उसको क्या करते हैं, नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो राज्यपाल का कार्यालय के बारे में जो हर राज्यों में मिलता है उसकी चर्चा होती है। कहाँ से आता है ये, 1935 में। फिर न्यायपालिका, क्योंकि न्यायपालिका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नियम कानून बनाते हैं उसको चेक एंड बैलेंस कौन करता है, न्यायपालिका ही करता है। अगर जो ये संविधान का कहीं भी वायलेशन करता है तो उसको क्या कर देता है, शून्य कर देता है, उसका मतलब अमान्य घोषित कर देता है ये न्यायपालिका।
लोक सेवा आयोग, आप जानते हैं आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद लोक सेवकों का बड़ा ही इम्पोर्टेंट महत्व रहता था, क्योंकि जो जो भी आती थी सरकार वो समझती थी ये सबसे ज़्यादा योग्य इन्हीं को समझाता था। उस समय जितने भी कार्य होते सब इन्हीं को सौंप दिए जाते थे। वही हाल आज भी है, और जो भी काम होता है लोक सेवा आयोग के द्वारा जो मेंबर चुने जाते हैं वही करते हैं। उसके बाद आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध भी हमारे यहीं से लिया गया है अधिनियम 1935 से। जो 3 आपातकाल होते हैं, जैसे जैसे आगे हम डिस्क्राइब करेंगे सब जो चैप्टर को, उसी तरह आपको सारे 1 बाय 1 डिस्क्राइब करते हुए या बताते हुए चलेंगे। फिर प्रशासनिक विवरण, कैसे कैसे हम इसको बांटेंगे, ये लिया गया था हमारा भारतीय शासन अधिनियम कितने 1935 से लिया गया था। फिर ब्रिटेन का संविधान जो था उस समय बना हुआ था, हम ये सारे ब्रिटेन के संविधान से लिए थे, क्योंकि इसलिए लिए थे जैसे यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है और अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। अगर जो हम कोई चीज़ अपने जनता पर नया थोपेंगे तो उसको एक्सेप्ट करने में भी समस्या आएगी और हमको उनके ऊपर थोपने में भी समस्या आएगी। एक तरीके से उस समय इतना ज़्यादा लिटरेसी थी नहीं कि लोग पढ़े लिखे हैं उसको समझेंगे, कुछ ही वर्ग था जो पढ़ा लिखा था, इसीलिए हम क्योंकि उसके गुलाम थे तो इसीलिए हमने क्या किया, उन्हीं की जो ये था शासन व्यवस्था उन्हीं को अपना लिया, उसमें कुछ संशोधन करते अपने स्वरूप। फिर संसदीय शासन प्रणाली आप जानते हैं हमारे यहाँ है, ना कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति बड़ा होता है, सर्वेसर्वा वही होता है, और संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री सबसे बड़ा होता है, वही होता है अपने मंत्रिमंडल का सबसे बड़ा, जो क्या करता है बाकी उसी के मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है और उसी के सलाह पर राष्ट्रपति क्या करता है, अन्य मंत्रियों का गठन करता है या नियुक्ति करता है। फिर विधि का शासन, हमारे यहाँ जो संसद नियम कानून बना देगी वो सबके ऊपर लागू होगा। वो ये नहीं कह सकता कि हम इसके विधि के द्वारा जो बनाया गया शासन है उसको हम नहीं मानेंगे या उसका हम वायलेट करेंगे। अगर जो वायलेट करोगे आप तो जो विधि विधान द्वारा दंड दिया गया होगा, लिखा गया होगा, वो आपको दिया जाएगा। फिर विधायी प्रक्रिया, जो विधायी प्रक्रिया होती है ये 3 सीक्वेंस से होकर गुजरती है। अगर जो हम इसको लोकसभा में कोई किसी विधि को बनाने के लिए बिल पास करते हैं तो लोकसभा में भी पारित होना चाहिए, राज्यसभा में भी पारित होना चाहिए और उसका सिग्नेचर राष्ट्रपति का भी होना चाहिए, तब जाकर वो क्या होता है, वो विधि बनता है। तो एक प्रक्रिया से होकर गुजरता है, ना कि डायरेक्टली हम क्या करते हैं अपने जनता पर उसको बना करके और थोप दिया वो चाहे जैसा हो। तो यहाँ हम एक विधायी प्रक्रिया से होकर गुजर सकते हैं। फिर आ गया एकल नागरिकता। हमारे देश में क्या है, एकल नागरिकता है। अगर जो आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेकर आए हो तो चाह रहे हो कि हमको भारत की भी नागरिकता मिल जाए तो कभी नहीं मिल सकती। सीधा प्रावधान है कि आप उस देश का नागरिकता छोड़ दीजिए और हमारे देश की नागरिकता ले लीजिए। इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, तब जाकर आपको क्या नागरिकता मिल सकती है। मंत्रिमंडल प्रणाली, इसमें जानते हैं कि हमारे जो देश होते सरकार जो चलाती है, आप मंत्रियों के बारे में सुने होंगे बहुत ज़्यादा, तो ये उसी का है देन, जो मंत्रिमंडल की एक इनके वो होते हैं मेंबर, जो लगभग 75 होते हैं एक सरकार में, 15% लोग बनाते हैं। लेकिन ये मंत्रिमंडल प्रणाली उसी से होकर गुजरती है, वही कार्य प्रक्रिया यही है जो हमने किससे लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। परमाधिकार लेख, इसमें सबका अधिकार होता है और छिपा होता है, जो हमने किससे लिया था, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। फिर संसदीय विशेषाधिकार, हर संसद का कुछ ना कुछ अपना विशेषाधिकार होता है, वो जैसे जैसे हमारे सामने टॉपिक आएंगे हम उसको क्या करेंगे, डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे। और 20 सदनवाद, हमारे यहाँ क्या है, 2 सदन है, एक लोकसभा है, राज्यसभा है। हमने अभी तक इसमें जो संविधान के स्रोत हैं उसको ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया था वहाँ तक हमने बताया था। अब आपको संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है वो आपको हम बताते हैं। अब आ जाते हैं हम संयुक्त राज्य अमेरिका से। हमने मूल अधिकार लिया था, जो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट भाग है हमारे संविधान में। इस मूल अधिकार का हम डिस्क्राइब उस समय करेंगे जब हम आपको ये फंडामेंटल राइट पढ़ाएंगे। तो धीरे धीरे जितने भी हैं इसमें नाम जो आपको दिख रहे होंगे, सारे को एक एक करके हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब कर देंगे आपके सामने।
तो मूल अधिकार हमने कहाँ से लिया था? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया था। और ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि ये फालतू की चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि कहाँ से क्या लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, हमारे देश में देख लीजिए कार्यपालिका और न्यायपालिका ये दोनों स्वतंत्र हैं। इस समय तो कुछ हद तक एक दूसरे के कामों में हस्तक्षेप भी करने लगी हैं, लेकिन उसको हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा। एक न्याय की प्रक्रिया होती है, उसको देखा जाता है, क्योंकि हमारा जो कार्यपालिका है वो अपना कार्य करता है और न्यायपालिका क्या है वो अपना काम करता है। ये दोनों एक दूसरे के कामों क्या करते हैं? हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इसीलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर जो यही स्वतंत्र ही ना रहे हमारा न्यायपालिका, तो कार्यपालिका अपने मनमानी काम करने लगेगी, तरह तरह के बाउंडेशन लगाने लगेगी हमारे राइट्स पर। इसीलिए न्यायपालिका की स्वतंत्र होना अति आवश्यक है। फिर न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है। ये वो सिद्धांत है, अगर जो गलती से क्या करे न्यायपालिका गलत डिसीजन दे दे तो क्या करता है वो अपने निर्णय को बदल भी सकता है, पुनरावलोकन भी कर सकता है कि जो पूर्व में दिया गया निर्णय सही था या नहीं सही था। ये भी शक्ति हमारे न्यायपालिका के अंदर है। उपराष्ट्रपति का पद, ये भी यहीं से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, क्योंकि जब राष्ट्रपति नहीं रहता या किसी कारणवश वह अपने काम में अक्षम हो जाता है, कर नहीं पाता है, तब उसकी जगह पर क्या काम करता है? उपराष्ट्रपति काम करता है। इसीलिए जैसे बीमार हो गया राष्ट्रपति या देश से बाहर है तो उसके कार्य को कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति संभालता है। फिर आ जाइए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना। अगर जो इनको इनके पद से हटाना है तो ये भी आइडिया कहाँ से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब आप पूछोगे काहे हटाएंगे इनको? अरे भाई ह्यूमन एरर सबके अंदर होती है, और ह्यूमन एरर होती है तो कुछ गलतियां भी होती हैं, कुछ गलतियां होती हैं तो बवाल भी होते हैं। इसीलिए अगर जो ये कोई भी ऐसी गलती कर देते हैं जिससे हमारे न्यायपालिका की छवि खराब होती है, या ये ज़्यादा क्या करते हैं कार्यपालिका के कामों में हस्तक्षेप कर देते हैं, तब इनके भी खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। उसी के कारण इनको क्या करते हैं? पद से हटा दिया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर भी महाभियोग आ सकता है। जैसे अगर जो राष्ट्रपति किसी दूसरी पार्टी का है, सरकार कोई दूसरी पार्टी चला रही है, अगर जो ये राजनीति से प्रेरित हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जो हमारे संविधान के अगेंस्ट होती है, वायलेशन करती है, तो इनके ऊपर भी महाभियोग लगाया जा सकता है। तो ये सारे जो अच्छे अच्छे आइडिया थे कहाँ से लिए गए थे? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगर जो इनको चेक बैलेंस करने वाला कोई चीज़ ना होती तो ये क्या करते हैं? अपने मनमानी काम करने लगते हैं। फिर जो जी करता वो राष्ट्रपति करने लगता। वह राष्ट्रपति के पास हमारे देश में ज़्यादा शक्तियाँ नहीं है, इसको केवल रबड़ का स्टंप बोला जाता है, क्योंकि ये जो मंत्री परिषद कहेगी उसी के सलाह पर ये काम करते हैं, अन्यथा अपने मन से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। और एक तरीके से ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पद भी माना जाता है, क्योंकि तीनों सेनाओं के अध्यक्ष ही होते हैं। जो भी काम होता है सब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। जितने भी एग्रीमेंट होते हैं दूसरे देशों से वो भी राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। तो कहने के लिए तो कहते हैं रबड़ का स्टंप, लेकिन इनका भी रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत के प्रथम नागरिक माने जाते हैं ये। तो ये सारे जो अच्छे अच्छे आइडिया हैं कहाँ से लिए गए थे? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिए गए थे, क्योंकि इनका संविधान बना था और उसी प्रकार हमको जो जो अच्छा लगा इनके संविधान में हमने क्या किया? अपने संविधान में उसको एक्सेप्ट कर लिया। इसीलिए हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, और वो लिखित संविधान। फिर आ जाते हैं हम आयरलैंड का संविधान। ये बहुत बार पूछता है कि डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है।
ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली लगभग लगभग सारे पेपरों में पूछ लिया जाता है। कहीं ना कहीं ये वनडे एग्जाम में तो बिल्कुल ही फैक्ट ही ऐसे ही पूछते हैं, इसमें कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं करते, सीधा सवाल पूछ लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे करते हैं? अब आप जानते हैं हम तो राष्ट्रपति को वोट देते ही नहीं, हम तो सांसद को देते हैं या विधायक को देते हैं। तो जो हमारे द्वारा चुने गए नुमाइंदे होते हैं वो इनको वोट करते हैं, तब ये राष्ट्रपति बनते हैं। और जैसे हम वोट करते हैं उस तरह ये वोट भी नहीं करते हैं। इनमें क्या होता है, मान लो 4 राष्ट्रपति खड़े हैं तो हम हैं सांसद, तो हम चारों को वोट देंगे, लेकिन क्या करेंगे, वरीयता करेंगे। इसको किसी को फर्स्ट पर रखेंगे जो हमारे प्रिय होगा, सेकंड पर रखेंगे, थर्ड पर रखेंगे, सबको वोट देते हैं। तो इसकी पद्धति दूसरी होती है। जब राष्ट्रपति की पढ़ाएंगे तब इसको बताएंगे इसकी पद्धति क्या है। आनुपातिक विधि द्वारा इसके चुनाव किया जाता है, फिर वो आगे का विषय आगे बताएंगे हम आपको। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, आप जानते हैं हमारे यहाँ लोकसभा है और राज्यसभा है। लोकसभा में हमारे द्वारा चुने गए नुमाइंदे उसमें बैठते हैं जो हमारे ऊपर शासन करने के लिए तरह तरह के नियम कानून बनाते हैं और अपने ऊपर कुछ लागू ही नहीं करते, क्योंकि उनको तो मौज लेना है। और जो राज्य में राज्यसभा के लिए होते हैं ये अलग अलग स्टेटों से चुन करके आते हैं, जो हमारे द्वारा विधायक चुने जाते हैं वो इनको चुनती है। उसके बाद देखते हैं राज्यसभा में। फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, समवर्ती सूची, 3 सूचियां होती है, राज्य सूची होती है, संघ की सूची होती है और एक समवर्ती सूची होती है। तो ये कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। व्यापार कैसे किया जाए, वाणिज्य का समागम होता है, छूट मिलना चाहिए आने जाने की, ऐसा नहीं कि हर जगह पुलिस पकड़ ले हमको। ये हमारे जो सारे हैं अच्छे अच्छे और सूचियाँ कहाँ से लिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए। और ये हमारा क्या है, राइट है। ये सब क्या है, अब राइट है कि हम इसको कर सकते हैं। जब व्यापार करने जाएं तो तरह तरह की पाबंदियां लग जाएगी, तुम कर ही नहीं सकते हो। आप देख लो हमारे देश में सब कोई व्यापार कर सकता है अगर जो वो कानून के अंदर काम कर रहा है कि नहीं। अब इलीगल व्यापार करने लगो तो बम बनाने लगो, तो बम बनाने की छूट तो नहीं है। संयुक्त बैठक ये होती है जब दोनों सदनों में किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कोई बिल आता है और उसके बिना काम नहीं चलता कि पास करवाना ही करवाना है, तब क्या करता है, राष्ट्रपति जो होता है वो संयुक्त बैठक बुलाता है। संयुक्त बैठक में दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा एक ही मंच पर आ जाते हैं। उसके बाद वहाँ वोटिंग पड़ती है, क्या होता है, बिल पास करवाने के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, संयुक्त बैठक इसलिए करवा देते हैं क्योंकि अब लोकसभा में ज़्यादा जो सरकार होगी जिसकी, उसके ज़्यादा मेंबर होंगे और राज्यसभा में इसलिए कम होते हैं। तब अब यहाँ जब दोनों इकट्ठा करके किसी बिल को पास करवाएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ क्या होगा, जो सरकार में होगा उसका मत ज़्यादा होगा, इसीलिए वो पास हो जाता है। तो यह संयुक्त बैठक करवाया जाता है। अब आ जाते हैं जर्मनी का वाइमर संविधान। यहाँ से क्या लिया गया है, ये आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जब हमारे देश में आपातकाल लगता है तो क्या होते हैं, कुछ जो मूल अधिकार होते हैं कुछ को छोड़ करके जो मूल अधिकार होते हैं क्या होता है, स्वतः समाप्त हो जाते हैं और आपातकाल हटते ही स्वतः वो फिर से अपने रोल में आ जाते हैं। तो हमारे देश में है राष्ट्रीय आपातकाल है 352, राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 और आजकल जो श्रीलंका में लगा हुआ है फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। वैसे हमारे देश में 360 कभी लगा नहीं, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी देश में अपने लग चुका है श्रीलंका में। तो ये कहाँ से लिया गया था, जर्मनी के संविधान से लिया गया था। और अब आ जाइए कनाडा का संविधान। कनाडा का संविधान से लिया गया सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। हमारे देश में क्या है कि कोई भी राज्य क्या होता है, केंद्र से या हमारे दूसरा राज्य के और दूसरे देश का मांग नहीं कर सकता, इसलिए क्या सशक्त केंद्र। यहाँ केंद्र बहुत मजबूत है और राज्यों को उसके बाद डेलीगेट किया गया है साथियों को। कोई राज्य चाहे अपने मनमानी काम करे
तो वो नहीं कर सकता, वो संविधान के अनुसार ही कार्य करता है। क्योंकि जो एजेंट होते हैं, एजेंट विनोद, राज्यपाल, वो क्या होते हैं, राज्य में बैठे रहते हैं और वहाँ की पल पल की सूचना क्या करते हैं, देते रहते हैं। किसको? केंद्र को देते रहते हैं। कभी कभी तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री में क्या हो जाती है, बहस हो जाती है शक्तियों को लेकर, कौन बड़ा है। बहरहाल उस संवैधानिक प्रक्रिया से देखा जाए तो जो मुख्यमंत्री होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है, तो वही बड़ा होता है। और राज्यपाल क्या होता है, वो नियुक्त किया जाता है, इसीलिए छोटा होता है। अगर जो राज्यपाल भी चुन के आता तो वहीं पर क्या हो जाता, दो संवैधानिक पदों के लिए क्या हो जाता, झगड़ा हो जाता कि किसमें कौन पावरफुल है। इसीलिए हमारे संविधान मेकरों ने जब उसको बनाते वक्त इस बात को भी ध्यान रखा, कितने दूरदर्शिता थे वो लोग, क्योंकि वो जानते थे कि कभी ना कभी ये समस्या आनी ही आनी है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, राज्यपाल को नियुक्त किया और एक मुख्यमंत्री को क्या किया, उनको जनता के द्वारा चुन करके लाया गया। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र और राज्य जो शक्तियां बचती हैं उसके बीच की, जैसे अगर जो केंद्र सूची हो गई, राज्य सूची हो गई, इन दोनों से जो बचती हैं वो समवर्ती सूची में आ जाती हैं। उसी प्रकार अवशिष्ट जो शक्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, केंद्र में निहित होती हैं। फिर केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति यहाँ केंद्र ही करता है। मंत्रिपरिषद जो होते हैं वो सलाह देती है और राष्ट्रपति क्या करते हैं, नियुक्ति कर देते हैं। किसकी करते हैं, राज्यपाल की कर देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का परामर्शदायी न्याय निर्णय क्या है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करता है, कभी कभी राष्ट्रपति को क्या करता है, परामर्श भी देता है। वो भी अपने आप नहीं देता, जब राष्ट्रपति क्या करता है, आर्टिकल 143 के तहत मांगता है कि हमको ये न्याय का वो है प्रक्रिया है, इसमें हमको थोड़ी उलझने हैं, आप हमको सलाह दें। तो ये इसके आगे और सारे बचे हुए, हम जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा हम बताते जाएंगे। बचे हुए संविधान के जो मूल स्रोत हैं उसका ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो संविधान का मूल स्रोत है हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर हम इसको शुरू से एक एक टॉपिक जैसा आप लोग कमेंट करके बताएंगे उसी अनुसार चलते रहेंगे। सोवियत संघ का संविधान था हमारा, उस समय यूएसएसआर था, जो आजकल रसिया है, वो विघटित नहीं हुआ था। उससे हमने क्या लिया था, मूल कर्तव्य लिया था। मूल कर्तव्य जो आजकल 11 हैं वो कहाँ से लिया था हमने, सोवियत संघ से लिया था, इसीलिए संघ लिखा जाता है और रसिया लिखा जाता है। तो मूल कर्तव्य क्या लिया था हमने, यूएसएसआर से लिया था। प्रस्तावना में जो हमारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये जो आदर्श हैं ये भी हमने कहाँ से लिया था, सोवियत संघ से लिया था। उसके बाद फ्रांस का संविधान से जो हमने लिया था वो था गणतंत्रात्मक। हम क्या है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, या क्या है, लोकतंत्र है, लोगों के बनाए गया तंत्र जो बनाकर हम भेजते हैं वही हमारे ऊपर क्या करते हैं, शासन करते हैं और नियम कानून बनाते हैं। हमारे ही द्वारा भेजे गए नुमाइंदे हमारे ही ऊपर शासन बनाते हैं और वो क्या करते हैं, राज करते हैं। हम उनको परमिशन देते हैं कि आप जाओ हमारे ऊपर 5 साल तक राज करो। अगर जो आपका राज अच्छा नहीं लगा, आपका नियम कानून गड़बड़ लगा, तो क्या करेंगे, 5 साल बाद फिर से आपको लाकर फर्श पर बैठा देंगे। तो क्या है, हमारे यहाँ गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। फिर प्रस्तावना भी देखेंगे तो आप स्वतंत्रता आता है, समता आता है, बंधुता आता है। ये कहाँ से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से हमने इसको अपने संविधान में शामिल किया है। फिर आ जाइए दक्षिण अफ्रीका का संविधान। अब सोच रहे होंगे दक्षिण अफ्रीका हमसे पहले आज़ाद हो गया था क्या? हाँ भाई साहब, आज़ाद हो गया तभी तो हम इसका संविधान बना, और ना बना होता तो हम कहाँ से इतनी अच्छी बातें ले पाते। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है 368 आर्टिकल, ये कहाँ से लिया था, यहीं से लिया था हमने, कि यहीं से अपने हम संविधान को क्या करेंगे, संशोधन करेंगे। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, और यहीं से हमने क्या किया था, राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो क्या करते हैं हम दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया था। फिर जापान के संविधान से हमने लिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये प्रक्रिया वो होती है जो सबको फेस करनी पड़ती है। अगर जो आप किसी भी इलीगल एक्टिविटीज़ में पाए जाते हैं तो आपको क्या करेगी, पुलिस ले जाकर बंद कर देगी
उसके बाद 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी आपको। वो आपको बताना होगा या न्यायालय प्रूव करवाएगी कि जो पकड़ के आपको लाए हैं गलत तो नहीं ले आए। वैसे आजकल तो पुलिस गलत ही ज़्यादातर पकड़ के लपेट लेती है, कहती चलो आओ। और लेकिन जब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करोगे तब वहाँ न्यायालय जज करेगी कि जो आपको पकड़ा गया है, जो आपके ऊपर केस लगाया गया है, क्या वो सही है या गलत है। तो विधि के द्वारा स्थापित जो नियम कानून है उसी के अनुसार आपको दंड दिया जाए। यहाँ की कसाब को भी इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा था, जबकि एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। तो ये हमारी है जो मूल स्रोत थे, जो हमारा संविधान बना था। ये मूल स्रोत इतने थे जितने हमने आपको बता दिया है। इसको बिल्कुल याद रखना है और टकटकी लगा करके देखना है, जिससे क्या हो, ये पेपर में अगर जो आए तो हम मिस ना कर सके। हमसे गलती यही होती है, जो पास करते हैं और जो फेल होते हैं, ये क्या होती है, हम जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, इसको इग्नोर कर देती हैं, जबकि ये भी उतने ही नंबर का होता है जितना ये बड़ा क्वेश्चन होता है। तो इसीलिए इसको जरूर करना और कमेंट करना कि आप लक्ष्मीकांत से पढ़ना चाह रहे हो या दुर्गादास बसु से। जो बुक से आप पॉलिटी पढ़ना चाह रहे हो, हम उससे चैप्टर वाइज आपको पढ़ाएंगे, जिससे आपको किसी भी कंपटीशन के पेपर देते समय असुविधा ना फेस कर।